अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है हमारे यूट्यूब चैनल सी ग्राफिक में। नाज़रीन, आज मैं एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत और हैरत अंगेज़ फ़्रेम बनाने के लिए सिखाने वाला हूँ। तो आइए बिला ताख़ीर हम अपने इस डिज़ाइन को शुरू करते हैं। उनसे क़बल मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलते हैं बिला ताख़ीर हम अपने इस डिज़ाइन को शुरू करते हैं। इस डिज़ाइन को शुरू करने के लिए हम चलेंगे अपने मोबाइल के पिक्सेललैब एप्लीकेशन के अंदर। हमने मोबाइल का एप्लीकेशन पिक्सेललैब ओपन कर लिया। यहाँ से इस टेक्स्ट को डिलीट करेंगे। इस टेक्स्ट को डिलीट करने के बाद अब हम यहाँ से इस गार्ड को ओपन कर लेंगे। इस गार्ड को ओपन करने के बाद यहाँ यू दबा देंगे। यू दबा हुआ है। अब हम चलेंगे यहाँ बीच वाले ऑप्शन के ऊपर। बीच वाले ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद अब हम यहाँ से चलेंगे शेप्स के अंदर। शेप्स के अंदर जाने के बाद अब हम इस शेप को बिल्कुल गोल कर लेंगे और सही का निशान दबाकर बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद अब हम साइड से इसे लंबा करेंगे और नीचे से थोड़ी इसकी चौड़ाई कम करेंगे। लंबा करने के बाद अब हम इस कॉर्नर वाले बटन पे हाथ रख के हम इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे और सेंटर पर लाकर हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम यहाँ से इसे ताला लॉक कर देंगे और बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद फिर से हम शेप्स के अंदर जाएंगे और शेप्स के अंदर जाने के बाद यहाँ से हम एक शेप लेंगे और सही का निशान दबाकर बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद हम साइड से इसकी लंबाई थोड़ी बढ़ाएंगे और नीचे से हम इसकी चौड़ाई कम करेंगे। चौड़ाई कम करने के बाद इसे हम यहाँ पर सेंटर में कर देंगे। सेंटर में करने के बाद फिर हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसे भी हम ताला लगाकर बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद फिर से हम शेप्स के अंदर जाएंगे और यहाँ से हम एक शेप लेंगे और सही का निशान दबाकर बाहर आएंगे। बाहर आने के बाद अब हम इसकी भी चौड़ाई थोड़ी सी कम करनी है। कम करने के बाद सिर्फ चौड़ाई कम करें और यहाँ सेंटर पर लाकर छोड़ दें और इनको भी ताला लगा दें। अब ताला लगाने के बाद अब हमें इन तीनों को एक साथ एक जगह जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद अब हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस वाले क्लिक करने के बाद अब हम इन तीनों पर टिक मार देंगे। तो हमने इन तीनों पर टिक मार दिया। टिक मारने के बाद अब हम इस वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसे क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके करेंगे। तो देखिए अब ये तीनों एक साथ जुड़ चुका है। जुड़ने के बाद अब हम इस पर स्टॉक लगाएंगे तो थोड़ा सा आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यह है स्टॉक का ऑप्शन। हम इसे क्लिक करेंगे, यहाँ से इनेबल करेंगे और यहाँ से हम ब्लैक कलर चूज़ कर लेंगे और नीचे आकर स्ट्रोक विड्थ को हम यहाँ से बढ़ाकर 10 पॉइंट कर देंगे और सही का निशान दबाकर बाहर आ जाएंगे। बाहर आने के बाद अब हम फिर से शेप्स के अंदर जाएंगे और एक शेप लेंगे और इसे हम बिल्कुल छोटा करके यहाँ बीच पे छोड़ देंगे। बीच में छोड़ने के बाद अब हम फिर से इनको जोड़ देंगे। तो जोड़ने का सेम प्रोसेस है जो पहले मैंने बताया है। इन दोनों पर टिक मारेंगे और यहाँ डबल स्क्रीन पर ओके करके यहाँ ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब देखें ये बिल्कुल जुड़ चुका है। जुड़ने के बाद अब हमें इनका कलर इरेज करना है। तो कलर इरेज करने के लिए हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है कलर इरेज। हम इसे ओके करेंगे, यहाँ से इनेबल करेंगे और नीचे आकर इसे हम फुल कर देंगे। फुल करने के बाद सही का निशान दबाकर बाहर आ जाएंगे। तो अब आप इसे देख सकते हैं कि बेहतरीन सा खूबसूरत सा फ्रेम बनकर तैयार है। अब हम इसकी एक कॉपी लेंगे। तो कॉपी के लिए हम इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। इस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद अब हम इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे। छोटा करने के बाद हम इसे अंदर सेट कर देंगे। तो देखिए नाज़रीन ये बिल्कुल अंदर सेट हो चुका है। सेट होने के बाद फिर से हम इन दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब आप देख सकते हैं ये खूबसूरत सा फ्रेम बनकर बिल्कुल तैयार है। अब आप इसे PNG फाइल में कन्वर्ट करके अपने गैलरी के अंदर महफूज रख सकते हैं। तो PNG फाइल में कन्वर्ट करने के लिए हम इस वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे और यहाँ से हम इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैंने इसे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये PNG फाइल में कन्वर्ट हो चुका है। और कन्वर्ट होने के बाद अब हम इसे अपने गैलरी के अंदर महफूज करेंगे, सेव करेंगे। तो हम इस वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। इस वाले ऑप्शन के ऊपर जाने के बाद नीचे सेव एस इमेज है, हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से सेव टू गैलरी कर देंगे। तो गैलरी करने के बाद अब हम अपने गैलरी के अंदर देखते हैं तो महफूज हुआ है कि नहीं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे गैलरी के अंदर बिल्कुल ये महफूज हो चुका है। तो नाज़रीन इस फ्रेम को अब आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पोस्टर बनाने के वक्त पोस्टर में इसे लगा सकते हैं और इसके अंदर नाम वगैरह लिख सकते हैं। DP बनाने के वक्त DP के अंदर इसे लगा कर इसके अंदर अच्छे से खूबसूरत अंदाज में नाम को लिख सकते हैं।
तो नाज़रीन, आप भी इससे भी खूबसूरत और बेहतरीन बनाइए और हमें बताइए। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।